धर्मशास्त्र के अनुसार माता साक्षात पृथ्वी का स्वरूप है। लिखा है ना, माता छितेश तनु, माता छितेश तनु, माता साक्षात धरती माता का स्वरूप। इसलिए महाभारत के अनुशासन पर्व में धर्मराज युधिष्ठिर को भीष्म पितामह जी ने कहा है, हे युधिष्ठिर, जो जातक अपनी सेवा से, आज्ञा पालन से अपनी जन्मदात्री माता को प्रसन्न कर लेता है, उस व्यक्ति को धरती के समस्त दुर्लभ सुख सहज ही प्राप्त हो। जो चाहे पद प्रतिष्ठा, जो चाहे वो माँ की कृपा से प्राप्त हो। बस माँ को राजी कर ले, प्रसन्न कर ले, किसी भी प्रकार से अपनी जन्मदात्री माँ का तिरस्कार न करे। ऐसा क्यों? धरती के समस्त सुख माता की प्रसन्नता से प्राप्त हो जाते हैं। ये बात इसलिए कही गई क्योंकि माता साक्षात धरती माता का ही स्वरूप है। इसलिए माता के प्रसन्न होने से धरती माता प्रसन्न हो जाती है। और रत्न गर्भा वसुंधरा, ये वसुंधरा रत्न गर्भा है। इसलिए सारे सुख संपत्ति सब कुछ मातृभक्त के पास अपने आप आ जाते हैं। और पितामह भीष्म कहते हैं, जो अपनी सेवा से, आज्ञा पालन से अपने जन्मदाता पिता को संतुष्ट कर लेता है, उस व्यक्ति को तो स्वर्ग के सुख धरती पर प्राप्त होने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि पिता जो है वो स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। ऐसा ग्रंथों में, सदग्रंथों में हमारी लिखा है। पिता आकाश का स्वरूप है, माता धरती माता का स्वरूप है। और वहां महाराज जी लिखा है, यदि आज्ञा पालन और सेवा से, भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं, यदि कोई अपने सद्गुरु को प्रसन्न कर लेता है, तब तो वह प्रकृति मंडल का अतिक्रमण करके, ब्रह्मलोक का भी अतिक्रमण करके भगवान के नित्य वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसलिए माता, पिता और गुरु, ये तीन विशेष रूप में